ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, मुख सूखा जा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अब आइए, भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर, तीसरा और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इसी यह शंका हो सकती है, क्या अंत में बताया गया सर्वकर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है। तब भगवान ने उस सर्वकर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका निवारण करते हुए भगवान कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासा ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाच्छातिन्तरन्तरम्। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या: भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर कर्म से समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्म फल त्याग ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति रूप फल की बात निवशि मये व ममीच्छा तुम तथा सिद्धि मयापश्यसि इन पदों द्वारा साथ साथ कही गई, परंतु 11वें श्लोक में जहाँ कर्म फल त्याग करने की आज्ञा दी गई है, वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया। उपयुक्त धारणा को दूर करने के लिए यह 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझ ले। कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग और भगवदर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। वास्तव में उपरोक्त चारों साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे हैं। जहाँ तक कर्म फल त्याग के फल भगवत प्राप्ति की अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवदर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है। यह तो प्राय प्रचलित ही है, किंतु कर्म फल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र ततो यत्नो अभ्यास है। योग दर्शन में पहले अध्याय का 13वां श्लोक, अर्थात किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है।
यहाँ इस श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास वो का वाचक नहीं है, क्योंकि इस प्राणायाम मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है, तथा कर्म फल की इच्छा का भी त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपयुक्त अभ्यास में जड़ता शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्मफल त्यागी है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्मफल त्यागी है, ऐसी अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्वों का अनुभव करे और न ध्यान अभ्यास और कर्मफल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसी केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है, उतना अभ्यास मात्र से नहीं। ज्ञानाध्यान विशेषतः यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं है। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्मफल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान